आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू इंक्रीज फुटफॉल इन द रिटेल स्टोर, या फिर हम आपको ऐसे कह सकते हैं कि हम अपने स्टोर के अंदर फुटफॉल को कैसे इंक्रीज़ करें। फ्रेंड, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये इस सवाल के आंसर जानने के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो 1 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर तक का है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना लोगों को आज तक नहीं मिल रहा है। और मैं कुछ चीज़ें इसमें जो है ना 9 पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। इन 9 पॉइंट को अगर आप अपने रिटेल स्टोर के अंदर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेल इंक्रीज़ होगी और आपका फुटफॉल जो है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, आपका जो कस्टमर काउंट है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप इन 9 पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं तो। फ्रेंड, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके दिल में कोई भी ऐसा कोई सजेशन है, कोई भी आप कमेंट है या फिर कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको बोल सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और जैसे कि जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जितना अच्छी पोजीशन पे पहुंचा है, उन सबका मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू करता हूं। और अभी मैं आपके लिए 9 पॉइंट जो हमारे हैं वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक एक करके मैं पर बाई पर आपको जो है ना पॉइंट बताऊंगा, जिनको आप अपने डेली जो रिटेल स्टोर्स के अंदर मैनेजर हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं उनको यूज़ करके वो अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि अपनी फुटफॉल को बढ़ा सकते हैं। जब उनकी फुटफॉल, कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगी तो आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, तो लस्सी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे बढ़िया बात है कि आपके स्टोर के अंदर जो फुटफॉल है वो कैसे इंक्रीज़ होगी, उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टॉक अवेलेबिलिटी। यानी स्टॉक जो स्टोर के अंदर जो स्टॉक रखा है आपका वो कितने % तक अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है। तो होता ऐसा है कि जब भी कस्टमर स्टोर के अंदर आते हैं तो बहुत सारे स्टोर्स में क्या होता है, साइज़ का इशू होता है। ठीक है, उनको जैसे मान लीजिए एक टी शर्ट है, ठीक है, तो उन्होंने आए स्टोर के अंदर, उन्हें एक टी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन उनका साइज़ जो है ना एक्सेल है और उनको जो टी शर्ट पसंद आई है उसका साइज़ वहाँ पर एल है, लेकिन उनको चाहिए एक्सेल, यानी कि वो उनके बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है, उनको एक्सेल चाहिए अपने साइज़ का। लेकिन जब स्टॉक में जाके वहाँ पर चेक करवाते हैं सेल्समैन से तो क्या होता है, वहाँ पता चलता है कि वो टी शर्ट जो है ना वो वहाँ से बिक चुकी है। ठीक है, अब उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है कस्टमर के लिए। इससे क्या होता है, कस्टमर हमारा कट जाता है। यानी कि आप अकेले मार्केट में अकेले नहीं हैं, आपके पड़ोस में भी बहुत सारी शॉप हैं, बहुत सारे मॉल हैं, रिटेल स्टोर्स हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। जितना कस्टमर बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से जो है ना रिटेल स्टोर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर को जहाँ पे बेनिफिट होगा कस्टमर वहीं पे जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि स्टॉक अवेलेबिलिटी, यानी कि आपका स्टॉक जो है ना कितने % अवेलेबल है, यानी कि 90% जो है ना कम से कम आपका स्टॉक होना चाहिए स्टोर के अंदर। ऑल साइज़ जितने भी कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से। ठीक है, जो फास्ट मूविंग होता है वो भी, ठीक, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और रेगुलर, हर टाइप का जो प्रोडक्ट्स है वो 90% स्टोर के अंदर होना चाहिए, जिससे कि जब भी आपके कस्टमर स्टोर के अंदर आते हैं तो उनको स्टॉक मिलना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि आपको अपनी सारी रैकें देख लेनी है स्टोर के अंदर, कि सेल्फ रैक को चेक कर लेना है कि कहीं पे भी जो है ना स्टोर जो है ना कहीं पे खाली ना हो। सारी इन्वेंट्री जो स्टोर का आपका जो पीछे माल पड़ा हुआ है उसको भी आप जो है ना स्टॉक में लगवा दें, ताकि आपका जो फ्रंट एरिया है वो तो खाली आपका होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो डिस्प्ले में जो है ना आपका स्टॉक फुल होना चाहिए, अच्छे से भरा होना चाहिए, और भरे होने के साथ में साइज़, प्राइस, सब कुछ सेटअप जो है ना अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे पहले बात क्या है, आपको अपने स्टॉक का ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 1 स्टॉक हो गया है आपका। अब मैं जो है ना सेकंड पॉइंट में बताने जा रहा हूँ बिलिंग स्पीड, यानी कि जो कैशियर हैं हमारे पास, जितने भी कैश काउंटर पे अवेलेबल कैशियर हैं उनको जो है ना हमें जो है ना बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देना है, ताकि जब भी कस्टमर में ऐसा देखा गया है कि कस्टमर जो है ना चारों तरफ जो है ना स्टोर में शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद जब वो बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हैं तो उनको बहुत लंबी लाइन मिलती है, या फिर कैशियर क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बिलिंग करने के टाइम पे। ठीक है, तो हमें ऐसा अपने कैशियर को ट्रेन करना है कि जब भी हमारे स्टोर में कस्टमर आता है और जब वो बिलिंग काउंटर पे आता है तो उसकी बिलिंग को जो है हमें फास्ट, यानी जल्दी से जल्दी निपटा देना है, ताकि उसको जो है ना वहाँ पे कोई परेशानी ना हो, ताकि कस्टमर जो है ना बिलिंग के टाइम पे ज़्यादा टाइम उसका ख़राब ना हो और उसको कतई जो है ना अच्छा फील हो। ठीक है, उसको जो है ना फ्रेशनेस फील हो और वो जल्दी से आपके स्टोर में कैश काउंटर पे पेमेंट करके और वहाँ से चल जा सकता हो। ठीक है,
तो क्या करना है कि हमारी जो कैशियर की स्पीड है, जो बिलिंग करने की स्पीड है, उसको बढ़ाना है, हमें उस पर ध्यान देना है। अगर आपके स्टोर में जो है ना 4 कैश काउंटर हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है ना 2 कैश काउंटर को स्टार्ट कर देते हैं और 2 कैश काउंटर खाली पड़े रहते हैं। ऐसा मैंने भी नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन मैंने कई स्टोर में मैं गया हूँ शॉपिंग करने के लिए खुद से, तो मैंने देखा है कि 2 स्टोर बंद, 2 कैश काउंटर जो है ना बंद पड़े हैं और 2 चालू हैं। ठीक है, अब कस्टमर की लाइन जो है ना बहुत लंबी हुई जा रही है और 2 ही काउंटर चल रहे हैं और 2 काउंटर क्लोज पड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको चारों काउंटर को चालू कर देना है। इसमें क्या सबसे ज़रूरी है, कस्टमर का टाइम बचाना। ठीक है, जितनी आप कस्टमर को सहूलियत देंगे, जितनी आराम देंगे कस्टमर को शॉपिंग करवाने में, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके स्टोर के लिए बेनिफिट रहेगा, वो कस्टमर लौट के आएगा। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं, उनके जब उन्होंने शॉपिंग पूरी ऊपर से शॉपिंग करके नीचे जब आते हैं बिलिंग कराने के लिए, बिल काउंटर पे जैसे ही कैश काउंटर पे पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा भीड़, इतनी लंबी लाइन लगी हुई, तो उन्होंने क्या करा, अपना जो बास्केट है ना वो वहीं पर रख के और स्टोर के बाहर चले जाते हैं, वो शॉपिंग ही नहीं करते हैं। यानी कि उन्होंने अपना टाइम जो दिया वो भी उनका बेकार चला जाता है और लास्ट में वो शॉपिंग करते नहीं है। तो क्या हुआ कि रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट ये निकला कि आपको जो है ना, जो भी आपके स्टोर का कैश काउंटर है उसको जो है ना, जो भी वहाँ पे कैशियर वर्क कर रहे हैं उनकी स्पीड हाई रखनी है। ठीक है, उनको जो है ना जितनी फैसिलिटी वो मांग रहे हैं, जैसे कैश काउंटर पे कार्ड मशीन है, इस सब को जो है ना अवेलेबल करके रखना है, चार्ज करके रखना है, ताकि कहीं पे भी कोई उनके कैशियर के लिए भी कोई इशू ना आए, ताकि कस्टमर आए तो वो जल्दी से उसका बिल कर सकें। ठीक है, थर्ड लाइन में ये है कि जो भी आपके स्टोर के अंदर ऑफ़र स्कीम, ठीक है, ऑफ़र स्कीम और प्राइस लिस्ट जो साइनेज लगे होते हैं वो प्रॉपर लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट कहीं पे रखा है और उसका साइनेज कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब पता चला बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र लगा हुआ है। डाबर, मान लीजिए किसी भी कंपनी के ब्रांड के ऊपर, हनी के ऊपर जो है ना बाय 1 गेट 1 का सिंबल लगा हुआ है, साइनेज लगा हुआ है, और उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कस्टमर ने वहाँ से वो प्रोडक्ट उठाया और वो जाके बिलिंग काउंटर पे कराया तो वो रॉन्ग निकला। तो इससे क्या होता है, कस्टमर के दिमाग में जो है ना एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्टोर के प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा गलत वो इफेक्ट आ जाते हैं दिमाग में, माइंड में उसके आ जाते हैं कि भाई ये स्टोर का जो ना सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्टोर में कस्टमर को प्रॉपर बनाए रखने के लिए कि जो भी स्टोर के अंदर स्कीम, ऑफ़र, डिस्काउंट, ठीक है, जिस टाइप के जो स्कीमें चल रही हैं सारी जो है ना प्रॉपर लगी होनी चाहिए और वहीं पे लगी होनी चाहिए जहाँ पर वो स्टोर में चल रही हैं। ठीक है, जो रनिंग में हैं स्कीमें, जैसे कि जो ऑल स्टोर में चलती हैं, ठीक है, जैसे 2000 की शॉपिंग पे एक ब्लैंकेट फ्री है, इस टाइप की जो शॉपिंग्स के साथ में जो स्कीम लगी होती हैं, ठीक है, वो तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्कीम है, जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि 2% डिस्काउंट है, तो उस प्रोडक्ट के जो है ना उसके जस्ट नीचे वो चीज़ लगी होनी चाहिए या जस्ट ऊपर एक सिंबल, तीर का निशान लगा होना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट यहीं पे रखा है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल उस जो साइनेज है, छोटा सा भी लगा सकते हैं और बड़ा सा भी लगा सकते हैं, या प्राइस पट्टी जो होती है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल जो है ना डेकोरेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए ताकि कस्टमर को आसानी से दिख सके। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो कस्टमर है ना उसे अगर क्लियर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा तो वो लौट के आपके स्टोर में आएगा वापस। ठीक है, ये तो आपका तीसरा पॉइंट था। अब मैं चौथा पॉइंट जो है ना फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर जो आपके इस रिटेल स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्ज़ी से जो प्रोडक्ट है वो रख दें, क्योंकि हम एक वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन हम कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी ये आ रही है और कस्टमर की डिमांड इस टाइप की है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए FMCG का कोई प्रोडक्ट है और ऐसा होता है कि FMCG कोई प्रोडक्ट आया और उसका जैसे मान लीजिए एक बिस्किट आया। ठीक है, अगर आप कोई बिस्कुट लेते हैं, न्यू बिस्किट लेते हैं जिसकी 1 महीने की रेंज हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग से अभी तक स्टोर में आया उसकी 1 महीने हुई, अगर आप उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उसी कंपनी का जो है ना, उसी ब्रांड का सब कुछ वही होगा, लेकिन उसको 5 महीने पुराना प्रोडक्ट खाएंगे तो उसमें आपको टेस्ट अलग लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। तो क्या होता है कि जो FMCG प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और भी जिस तरीके के भी प्रोडक्ट हैं, सबकी क्वालिटी जो है ना हमें अच्छी देनी है। जैसे टी-शर्ट है, जीन्स है, तो उसमें अगर कलर उतर जाता है, कलर फेड हो जाता है, तो उस चीज़ को भी हमें जो है ना कंपनी को बताना है ताकि वो प्रोडक्ट दोबारा लौट के ना आए। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि जो हम कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि हमारे पास जो हमारा कस्टमर है ना वो रेगुलर कस्टमर लौट के आए। ठीक है, तो
इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है जिसमें हमारी फुटफॉल बहुत ज़्यादा कम है, अगर हम अपनी फुटफॉल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हमें सबसे पहले अपना जो बिलिंग स्पीड थी उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। स्टॉक ज़्यादा अपना जो है ना मेंटेन रखना होगा, प्राइस ऑफर साइनेज संभाल के रखने होंगे। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देनी होगी जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाए, ठीक है। ये तो हो गई चौथी लाइन, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ पाँचवा पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी आपके रेगुलर कस्टमर हैं जो स्टोर के अंदर आए थे और मतलब आते रहे, डेली आ रहे हैं, लेकिन अब वो क्या हुआ, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इस टाइम के हिसाब से वो कस्टमर ने आना बंद कर दिया। तो क्या होता है कि जब आपके स्टोर में जब भी कस्टमर आते हैं तो हम आपके क्या कहते हैं कि जो कैशियर होता है वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का डेटा लेते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर ले लिया, नाम ले लिया, इस तरीके की चीज़ें हम लोग पूछ लेते हैं। तो वो डेटा हमारे पास रहता है, हमें जो अपनी एक्सेल शीट पर जाना है वहाँ से उस डेटा को उठा लेना है कि हमारे जो रेगुलर कस्टमर है वो इतने दिन से आ रहे थे लेकिन एक हफ्ते से वो कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है या फिर एक महीने से नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अपना जो भी एक PRO रहता है हमारे स्टोर के अंदर, गर्ल्स स्टाफ रहती है, जो भी हमारा स्टाफ जो है ना जहाँ पे हमें दिख रहा है कि उसके पास स्टाफ के पास थोड़ा टाइम कम है और उसका आवाज़ बोलने का जो तरीका है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। जो जिसकी आवाज़ में जो है ना मधुरता है, मीठापन सा थोड़ा लगता है ऐसा, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो उसको सेलेक्ट करना है और उसको एक छोटा सा काम देना है कि भाई जो भी हमारे ये कस्टमर हैं इनकी एक लिस्ट दे दी रेगुलर कस्टमर की कि आप उनको इनवाइट कीजिए। इनवाइट मीन्स कॉल कीजिए, आपको डेली कॉल करवाना है कि आपको उनसे पूछना है, उनके हालचाल जानना है, ठीक है। और उनके हालचाल जानने के बाद आपको बताना है कि सर हमारे यहाँ पे ये करके स्कीमें चल रही हैं ऐसे ऐसे, और आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, क्या दिक्कत हो गई ऐसी कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। उसको भी आपको जो है ना नोट डाउन करते जाना है, अगर उनका कोई इशू हुआ तो उसको भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नोट डाउन करते रहना एक एक चीज़ को और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हमारे यहाँ पे स्टोर के अंदर इस टाइप के ऑफ़र स्कीम चल रहे हैं, तो एक बार आप ज़रूर आइए और फिर से आप आके देखिए। आपको जो भी इस बार जो भी परेशानियाँ आई हैं, ठीक है, वो आगे से नहीं आएंगी, उसके लिए हम लोग जो है ना उसकी सॉल्व आउट करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे स्टोर के अंदर शॉपिंग करने के लिए आइए। तो इससे क्या होगा, जब आप रेगुलर कॉलिंग करेंगे कस्टमर को, अपने रेगुलर कस्टमर को, तो क्या होगा, आपकी फुटफॉल जो है ना इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, कस्टमर चल के आपके स्टोर के अंदर आएगा। ये तो हो गई आपका 5वां पॉइंट। अब मैं फ्रेंड 5 पॉइंट तो क्लियर हो गया आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ 6 पॉइंट पे क्या है। 6 पॉइंट पे ये है कि जो आपका कस्टमर है, ठीक है, जब वो स्टोर के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कस्टमर के साथ में जो है ना स्माइली फेस के साथ में बात करनी है, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर जो है ना फ्रेशनेस होनी चाहिए और आपका चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर जब स्टोर के अंदर आए तो आप उसके साथ जो है ना मुस्कुराहट के साथ आप उसको ग्रीट कीजिए। जो भी आपके स्टोर के टाइम वहाँ पे ग्रीटिंग का जो भी क्राइटेरिया उसको आप लेके गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस टाइप की चीज़ें बोल सकते हैं, नमस्ते भी कह सकते हैं, ठीक है। जब से भी वहाँ पे यूज़ होता है जो भी आपके SOP के हिसाब से वहाँ पे ग्रीट करने का तरीका है, आप उसको अपना के उनसे ग्रीट करिए, ठीक है। और जैसे ही कस्टमर अंदर आता है आपने स्माइली फेस के साथ उसको ग्रीट किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा, एक अपनापन सा फील होगा, ठीक है। उससे कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप जैसे कस्टमर आपके पास आया, आपने स्टोर के अंदर घुसा, आप मतलब स्टोर के अंदर इंटर हुआ कस्टमर, तो आपने क्या करा, उसको ग्रीट किया अच्छे से। ग्रीट करने के बाद अगर आपके स्टोर में बैठने की कहीं पे जगह है, ज़्यादातर क्या होता है स्टोर्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती, लेकिन कुछ स्टोर जो है ना जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए जो है ना टेबल इसका चेयर एयर का जो है ना इंतज़ाम करके रखते हैं। ऐसे ही कुछ जो छोटे स्टोर्स हैं जो छोटे डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, ठीक है, FMCG टाइप के स्टोर्स हैं या किराना शॉप्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि हम अपने स्टोर के अंदर बैठने का सिस्टम रखती हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ, कस्टमर जैसे ही इंटर हुआ, आपने ग्रीटिंग किया, उसको ग्रीटिंग करने के बाद आप कस्टमर से बोल सकते हैं कि प्लीज़ सर बैठ जाइए, या फिर बैठ सकते हैं सर, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कस्टमर जब वहाँ पे बैठेगा, ठीक है, तो जब वो बैठते हैं तो बैठते टाइम पे कस्टमर के अंदर एक अलग सी इमेज जो है ना कंपनी के प्रति, जो आपका स्टोर है, स्टोर में जो मैनेजमेंट है यानी कि जो स्टाफ है उसके प्रति एक अच्छा सा माइंडसेट बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने कस्टमर को, गर्मी से आया कस्टमर, तो आपने उसको क्या कर दिया, एक जो है ना ऑफ़र कर दिया, पानी ऑफ़र कर दिया कि सर आप पानी पिएंगे,
उनको जो है ना ठंडा या फिर सादा सा हल्का पानी दे दिया। तो उससे क्या हुआ, जब वो गर्मी से अंदर आए, समर का सीज़न है जैसे अभी चल रहा है, तो आपने उनको जब पानी के लिए ऑफ़र किया, पानी ऑफ़र किया, वाटर ऑफ़र किया पीने के लिए, तो क्या हुआ, उनके जो पानी पीने के बाद जो उनको ठंडापन महसूस हुआ, ठीक है, उससे उनके जो एक कस्टमर रिलेशनशिप है ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब क्या हुआ कि अब ये होगा कि जो वो अपने पास लिस्ट लेके आए हैं, ठीक है, तो वो जब बैठ गए हैं तो बैठ के आराम से उस लिस्ट को निकालेंगे, उस लिस्ट के हिसाब से आपसे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लेने के बाद उनको ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता ही है कि जब वो लिस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उनको कुछ और प्रोडक्ट जो है ना आसपास लगे हुए देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट की भी हमें नीड है, ज़रूरत है, तो क्या करते हैं वो उन प्रोडक्ट को भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो बिल होता है वो बिल का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको बेनिफिट होता है। तो हमेशा जो है ना ध्यान रखिए कि कस्टमर की जो है ना सेवा में ही मेवा है, ठीक है। आपको अपने जो कस्टमर है ना उसकी हमेशा सेवा करनी है, ठीक है, अच्छे से बातचीत करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टोर की फुटफॉल बढ़े, तो आपको अपना जो रेगुलर कस्टमर है उनको अच्छे से उनकी जो है ना सेवा में लग जाना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपके जो कस्टमर आ रहे हैं रेगुलर, वो डेली बेसिस पे रेगुलर आते रहेंगे, ठीक है। उनको जो है ना आपके स्टोर की सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर कस्टमर आपके स्टोर से जैसे ही वापस जा रहा है तो आप उसको एक लाइन ज़रूर बोल सकते हैं कि सर आप हमारे यहाँ पे आए, हमें बेहद खुशी हुई, और आगे भी आप हमारे स्टोर पे ज़रूर आइएगा। थैंक यू या फिर नमस्ते आप कर सकते हैं, या धन्यवाद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको मतलब ड्रॉप कर सकते हैं, बाहर पिकअप कर सकते हैं गाड़ी से आप। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर उनका स्टॉक ज़्यादा है तो उनकी गाड़ी में आप अपने एक स्टोर में से स्टाफ को ले जाके वहाँ पे सामान भी उनका रखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड हो गया छठा पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट। अब मैं आपको 7 नंबर में आपको अपने स्टोर की फुटफॉल को इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे अच्छा करना है कि जो है ना, जैसे कि समर का सीज़न चल रहा है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में आपके स्टोर में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हैं। हाईलाइट मीन्स सबसे ज़्यादा जो पहने जा रहे हैं और जिनकी कस्टमर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि टी शर्ट है, शॉर्ट है, इस टाइप के जो आपके प्रोडक्ट हैं ना, उनको आपको क्या करना है, जो आपका फ्रंट एरिया है वहाँ पे हाईलाइट कर देना ऑन स्पॉट एरिया पे, जहाँ पे कस्टमर अंदर इंटर करता है, ठीक है। और अगर आपको वहाँ पे कोई अच्छा डिस्काउंट चल रहा है तो आपको वहाँ पे उसको डिस्काउंट को भी लगा देना, ताकि वो कस्टमर के हाथ से बचने ना पाए, वो कस्टमर को मिल ही जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, ये एक ट्रिक है, इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है स्टोर के लिए, और इससे जो है ना आपके स्टोर की फुटफॉल आसानी से बढ़ती है। अब ये तो हो गया आपका 7वां पॉइंट। अब फ्रेंड आप 8वें पॉइंट में जो दिया हुआ है, जैसे कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है, बहुत ही यूनिक चीज़ है, नई है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अपना आगे बढ़ गया है। आप देख सकते हैं जैसे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो है ना डिफरेंट कंपनी के ऐड आते हैं, वीडियो बना के डाल दिया, ठीक है। जैसे मेरा जो है ना, जैसे यूट्यूब के लिए अभी मैं चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने क्या करा कि अभी तक मैं जो था यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा था, ठीक है, तो मेरे जो फॉलोअर थे, जो व्यूअर्स थे, वो लिमिटेड थे, तो मैंने उसको बढ़ाने के लिए क्या करा, मैंने अपने वीडियो का उठा के फेसबुक पे डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि फेसबुक के थ्रू जितने मेरे व्यूअर्स थे प्लस यूट्यूब से अब मेरे वो डबल हो गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मेरे जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, यानी मेरा जो चैनल है उसके ऊपर जो कस्टमर की फुटफॉल है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अपने स्टोर का ऐड जो है ना फेसबुक के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के अलावा आप जो है ना व्हाट्सअप पे दे सकते हैं, व्हाट्सअप के एक छोटे से ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। ग्रुप बना के आप उस पर जो है ना ऐड दे दीजिए, या फिर ग्रुप पे वीडियो कॉल के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि वो कस्टमर के जानकारी में आसानी से पहुँचे, ठीक है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हो तो वीडियो कॉल पे कस्टमर से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस कॉल भी भेजिए, कस्टमर को वीडियो कॉल भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रोडक्ट के ऐड डालिए, ताकि वो कस्टमर तक आसानी से पहुँचे, जिससे कस्टमर आपके स्टोर में आसानी से आ सके, ठीक है। ये तो आपका 8 पॉइंट था, वो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ 9 पॉइंट क्या है। 9 पॉइंट में आपको एक सबसे अच्छा है कि 9 पॉइंट में, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो बीमारी इस टाइप की चल रही हैं उनसे बचाने के लिए क्या है कि हमें अपने स्टोर के अंदर सेफ्टी पैरामीटर को बनाए रखना है, ठीक है। उसका ध्यान रखना है कि हमारे स्टोर में जो भी सेफ्टी के लिए पैरामीटर बनाया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि जो हमारा स्टाफ है उसको जो है ना मास्क पहन के रखना है, ठीक है, जिससे कि कोई बीमारी इधर से उधर कस्टमर में ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है।
इसका ध्यान रखना है कि हर अपना जो एम्प्लॉई है सबको जो है ना मास्क पहना के रखना है, ग्लव्स पहनाने हैं, ग्लव्स के बाद सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। सैनिटाइज़र एक गेट पे रखना है जिससे कि कस्टमर अंदर आए तो उसको अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सके। तो सेफ्टी पैरामीटर को बनाए रखना है, कस्टमर्स के साथ जो है ना अपना डिस्टेंस बना के रखना है ताकि वो भी सेफ़ रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप श्योर है, मेरी तरफ से श्योर है, अगर आप इन 9 पॉइंट जो मैंने 1 से 9 तक बताए हैं, इन सारे पॉइंट को अगर आप अपने स्टोर के अंदर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्टोर की सेल जो है ना इंक्रीज़ होगी, आपके स्टोर का जो फुटफॉल है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आपके स्टोर में लॉन्ग टाइम के लिए कस्टमर जो है ना रेगुलर बेसिस पे बना रहेगा, ठीक है। आपका जो कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा, अगर इस लाइन को आप समझ सकें तो शॉर्ट में बहुत अच्छा है, अगर इसको आप समझ गए तो आपकी जितनी परेशानी है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। का जो लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज तक आप जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही परिणाम मिलेगा, और अलग परिणाम के लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। समझ गए ना बात को।